पूर्वी भारत में एक नदी बहती है जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उनकी जिंदगी की लाइफलाइन है। आज हम उसी महानदी की कहानी को, उसकी पूरी यात्रा को समझने वाले हैं। देखिए, भारत में नदियों को देखने का नजरिया ही अलग है। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, ये तो हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें हैं। और महानदी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसका नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। महा मतलब महान और नदी। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसका विशाल बहाव, इसका फैला हुआ बेसिन और लोगों की जिंदगी में जो इसकी जबरदस्त भूमिका है, उसी वजह से इसे महानदी कहा गया। तो सवाल यह है कि पहाड़ों से निकलने वाली एक पतली सी धारा इतनी विशाल और जीवन देने वाली नदी कैसे बन जाती है? चलिए इसकी पूरी यात्रा को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से, समुद्र तल से करीब 442 मीटर की ऊंचाई पर। सोचिए, बस यहीं से एक छोटी सी धारा के रूप में महानदी का सफर शुरू होता है। पहाड़ों से निकलकर ये नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसे शहरों को सींचती हुई आगे बढ़ती है, फिर ओडिशा में दाखिल होती है और संबलपुर और कटक जैसे बड़े शहरों को जीवन देती है, और अंत में अपना लंबा सफर पूरा करके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पर महानदी इस सफर में अकेली नहीं है। शिवनाथ, हसदेव, तेल जैसी कई छोटी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसे साल भर पानी से लबालब रखती हैं और इसकी ताकत बढ़ाती हैं। और जब ये अपनी मंजिल के करीब मतलब समुद्र के पास पहुंचती है तो अपने साथ लाई मिट्टी से एक बहुत बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है। ये जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि इस पूरे इलाके को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब देखिए, आज़ादी के ठीक बाद भारत ने इस नदी की जबरदस्त ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करने का सोचा। 1948 में हीराकुंड बांध पर काम शुरू हुआ। ये उस वक्त आज़ाद भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक था, और 1957 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार भी हो गया। इस बहुत बड़े बांध के 3 खास मकसद थे। पहला, हर साल आने वाली भयानक बाढ़ को काबू करना। दूसरा, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। और तीसरा, बिजली पैदा करना ताकि तरक्की हो सके। और सच कहूं तो इसने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत ही बदल दी। लेकिन महानदी सिर्फ पानी, बिजली या खेती का जरिया नहीं है। इसकी कहानी सभ्यता और लोगों की आस्था से भी जुड़ी है। ये इस पूरी घाटी की, कह सकते हैं, सांस्कृतिक धड़कन है। ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन कलिंग सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे फली फूली। आज भी कटक जैसे ऐतिहासिक शहर इसके तट पर बसे हैं, जो हमें इसके शानदार गुजरे हुए कल की याद दिलाते हैं। ओडिशा में तो लोग इसे मां महानदी कहकर पूजते हैं। इसके पानी को पवित्र माना जाता है, और छठ जैसे कई बड़े त्योहार इसी नदी के किनारे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन इतनी महानता, इतनी पवित्रता के बावजूद आज ये महान नदी खुद कई बहुत ही गंभीर खतरों से जूझ रही है। तो एक तरफ तो ये नदी एक वरदान है, उपजाऊ डेल्टा देती है, बाढ़ से बचाती है, और यहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी कम नहीं हैं। फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण, अंधाधुंध रेत खनन और राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े। और ये बिल्कुल साफ है कि औद्योगिक प्रदूषण, रेत का खनन और पानी के मैनेजमेंट को लेकर जो विवाद हैं, वो इस नदी की सेहत के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये इसके वजूद के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब देखकर मन में एक ही बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी ये महान नदी इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या होगा इसका भविष्य? देखिए, नदी का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। और रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले प्रदूषण पर सख्त से सख्त कंट्रोल लगाना होगा। दूसरा, पानी का इस्तेमाल सोच समझकर एक संतुलित तरीके से करना होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, लोगों को इस नदी को बचाने के लिए जागरूक करना होगा। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि महानदी सिर्फ एक नदी नहीं, ये जीवन है। और सच तो ये है कि जब नदियां बचेंगी तभी हमारी सभ्यता भी बचेगी।